और आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के दूसरे मरहले के तहत वोटिंग हो रही है। पोलिंग मराकज पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। दूसरे मरहले के तहत 43 हलकों में वोट डाले जा रहे हैं। इनमें से जम्मू के 18 हलके और कश्मीर के 25 हलकों में पोलिंग हो रही है। इन हलकों में 2042 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। इनमें से 1305 मराकज वादी कश्मीर में हैं, जबकि 837 जम्मू खित्ते में कायम किए गए हैं। आज 321 उम्मीदवारों की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद हो जाएगी। दूसरे मरहले में 7,90,000 के करीब लोग वोट डालने के अहल हैं। पहले मरहले में पुरअमन वोटिंग हुई थी। पहले मरहले में तकरीबन 52% वोटिंग रिकॉर्ड की गई थी। और आइए, इस वक्त हमारे साथ एक और हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, इस वक्त आप कहां हैं और क्या अपडेट देंगे अभी? बिल्कुल, इस वक्त हम शांगस के नौगाम इलाके में हैं और जो पोलिंग जिस तरह से हमने सुबह भी कहा कि जो सुस्त रफ्तारी से जारी थी, लेकिन जो जो वक्त भी था तो पोलिंग की शरह में इजाफा हो और जो वोटरान घरों के अंदर महसूर थे, क्योंकि ठंड काफी थी और ठंड की वजह से जो वोटरान घरों में ही थे वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकले और इस तरह से जो पोलिंग की शरह है या फिर जो पोलिंग की फीसदी है उसमें इजाफा हो गया और जो वोटरान है वो लंबी लंबी कतारों में हमें दिखे हैं। चाहे छतरगुल के हवाले से बात करेंगे, छतरगुल का जो अपर बेल्ट एरिया है तो वहां पर वोटरान जो है लंबी लंबी कतारों में हमें पोलिंग स्टेशन पर नजर आए और जिन वोटरान से हमारी बात हुई उनका साफ तौर पर यह कहना था कि महज सड़क, बिजली और पानी जैसे जो मुद्दे हैं उनकी खातिर वो इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। जबकि बेरोजगारी जो है एक संगीन नौयत अख्तियार कर चुकी है पूरे इलाके में और बेरोजगारी भी एक बड़ा मसला बना हुआ है। और साथ ही साथ जो 370 दफा 370 या 35A के हवाले से हम बात करेंगे तो उसके खात्मे के बाद जो पैदाशुदा सूरत हाल है यहाँ पर, क्योंकि काफी चैलेंजेस है लोगों को, तो उससे उनसे निमटने के लिए भी जो ये लोग हैं वोट देने के लिए आए हैं और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो उम्मीदवार जिनको ये चुनेंगे तो उनको ये उम्मीद है कि ये उम्मीदवार इन मसाइल का अजाला मुमकिन बनाने में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी ये बात है कि जो शांगस और छतरगुल ब्लॉक है तो यहाँ पर जो 5 उम्मीदवार हैं, 5 की 5 खवातीन है, क्योंकि खवातीन के लिए ये रिजर्व रखी गई है दोनों ब्लॉक्स। तो 5 खवातीन जो है बराह रास्त एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल है। हालांकि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की जो कैंडिडेट है तो वो भी यहाँ पर है। और दूसरा जो कांग्रेस है, कांग्रेस जो फॉर्मर MLA है गुलजार वानी, तो उनकी जो दख्तर है, उनकी बेटी है, वो भी बराह रास्त मैदान में आ चुकी है और जो मद्दे मुकाबिल है 5 खवातीन है। हालांकि उनसे हमारी बात हुई, ये कहना है कि इलाके से इलेक्शन लड़ रही हैं, तो वहां पर खवातीन का जो है क्या जो है जहन बना है, उनकी सोच क्या है कि खवातीन उनके सामने खड़ी हैं, वो किस चीज को सोचकर वोट कर रही हैं, अभी उनके मुद्दे क्या हैं? बिल्कुल, जिस तरह से हमने बताया कि जो शांगस और छतरगुल का बेल्ट है ये काफी पसमानदा है, बैकवर्ड है। तो वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी बात अगर करेंगे तो उसकी तस्वीर जो है कहीं ना कहीं हिडन है, छुपी हुई है। तो जो खवातीन को बाइख्तियार बनाने की बात है, खवातीन अभी तक उतनी बाइख्तियार यहाँ नहीं बनी हुई है। घर की 4 दीवारी के अंदर ही वो मैसूर है। चाहे सरकारी नौकरियों की बात करेंगे या फिर प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे तो इन सब में जो है खवातीन का उस तरह की शिरकत नहीं है अगर इन एरियाज की बात करेंगे। तो इस वजह से जो अब खवातीन मैदान में उतरी है, यकीनी तौर पर जो एक हवा बनी हुई है, खवातीन में एक काफी रुझान पैदा हुआ है। और हमने देखा कि कई पोलिंग स्टेशंस ऐसे थे जहां पर मर्दों के मुकाबले में खवातीन वोटरान की तादाद जो थी काफी थी, क्योंकि उसका साफ तौर पर यह मकसद है कि एक उम्मीद सी जगी हुई है यहाँ की खवातीन में जो कि बैकवर्ड क्लासेस से वाबस्ता है। खासकर शेड्यूल ट्राइब्स की अगर हम बात करेंगे, सोशल ट्राइब्स की अगर हम बात करेंगे तो उनसे उन खवातीन का जो है वाबस्तगी है। तो इन खवातीन के दिल में जरूर एक उम्मीद जगी है कि अगर किसी नुमाइंदगी के वो चुनती है, अगर कोई उनका पसंदीदा नुमाइंदा मुंतखब होता है तो यकीनी तौर पर वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से इकदाम उठाए जाएंगे। और जो चाहे तहलीमी शरह की अगर हम बात करेंगे, एजुकेशन सेक्टर भी काफी डिरेल है इन इलाकों में। और जो खवातीन है, जिस तरह से मैंने बताया कि जो लड़कियों की ख्वानगी की शरह है वो काफी कम है यहाँ पर, तो एजुकेशन भी एक मसला है यहाँ पर। साथ ही साथ जो है बेरोजगारी भी एक मसला है। और दूसरा जो है सियासी जो अदम वो इत्मीनान था, जो सियासी अगर मैदान की अगर हम बात करेंगे तो अभी तक जो शिरकत थी
थी खवातीन की काफी कम रहती थी। तो सियासी मैदान में इस तरह से खवातीन का आना यकीनी तौर पर एक खुशाइंद कदम तस्वर किया जाता है, क्योंकि सियासी हलकों में अब जो खवातीन की शिरकत है इसको एक मजबूत तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है। जी मुदस्सिर, लोग तब्दीली चाहते हैं और लाइन में लगकर वोट कर रहे हैं, लेकिन इस इंतखाबात में जिस तरह से सिक्योरिटी की बात करें, आप कहें कि अपर बेल्ट का ये इलाका है, तो सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजामात है ताकि लोग बिला खौफ वोट कर सकें? देखिए जिलानी, जिस तरह से हमने पहले भी बताया कि जो साउथ कश्मीर का एरिया है 4 अजला पर मुश्तमिल है, अनंतनाग, कोलगाम, पुलवामा या फिर शोपियां की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के एतबार से काफी हसास तरीन तस्वर किए जाते हैं ये, और जितने भी आज पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। तो सिक्योरिटी के एतबार से अगर माजी में भी देखा गया है कि जो बाइकआउट कॉल्स रहती थी या फिर जो यहाँ पर मेन स्ट्रीम जमातें थी, PDP या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो उन्होंने माजी में जो है इलेक्शन बाइकआउट किया था, और इसी हिसाब से जिस तरह से ये अलायदगी पसंदों की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने भी पहले कॉल दी थी, तो उस कॉल की वजह से यहाँ पर जो वोटिंग शरह थी काफी कम रहती थी, लेकिन इस बार कोई कॉल नहीं है, कोई बाइकआउट की कॉल नहीं है, और उसका बराह रास्त असर यहाँ की वोटिंग शरह पर पड़ा है। और जिसके बाद जो सिक्योरिटी के एडिक्वेट मेजर्स है वो उठाए गए हैं। हालांकि हमने पहले भी बोला कि 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम है, जिसमें CRPF या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करेंगे फोर फ्रंट पे है। इसके साथ साथ जो आर्मी है, फौज की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने भी जो है इसमें अहम रोल, इलेक्शन मुनक्कद कराने में अहम रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के एतबार से काफी हसास तरीन इलाका है। लेकिन जो दूसरी जानिब जो बाइकआउट कॉल इस बार नहीं हुई, उसका बराह रास्त असर जो है यहाँ की वोटिंग शरह पर पड़ा है। मुदस्सिर, आप हमारे साथ जुड़े रहे, इस वक्त हमारे साथ जो है जम्मू से समीर भट्ट जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर ने एक अहम बात यह की है कि कहीं से कोई कॉल नहीं है जिसकी वजह से लोग लाइन में लगकर वोट कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि तमाम सियासी पार्टियों ने अपील की है वोट की, और तमाम सियासी पार्टियां जो है इसमें शिरकत कर रही हैं। हमारे नुमाइंदे समीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, आप इस वक्त किस पोलिंग बूथ पर है और किस इलाके में है, और क्या अपडेट इस वक्त आप देंगे? देखिए जिलानी, अगर मैं यहाँ जम्मू की बात करूँ, मैं इस वक्त बड़ी ब्राह्मणा एरिया में हूँ, सांबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पे हमने सुबह से नज़ारे देखे, बहुत सारे पोलिंग बूथ्स पर हम गए और लगातार हमने देखा एक अच्छी खासी तादाद में लोग बाहर निकल के वोट देने आए। 7 बजे से पहले ही लोग कतारों में खड़े थे, बहुत ज़्यादा जोश देखने को मिला। और अभी जबकि अब सिर्फ कुछ मिनट ही बाकी हैं इलेक्शन ख़त्म होने में, 2 बजे का टाइम होने में, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं। लेडीज़ की एक अच्छी तादाद हमने देखी हर एक पोलिंग स्टेशन पर, वो आए। वेस्ट पार्क रिफ्यूजीज़ बहुत ज़्यादा जोश में दिखे, क्योंकि पहली बार 72 साल में वो वोट करने जा रहे थे। उनको वोटिंग राइट्स अभी तक नहीं मिले थे, लेकिन ये पहला इलेक्शन है। DDC, देखिए कितनी इत्तेफाक की बात है, DDC पोल भी पहली बार हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। और जो वेस्ट पार्क रिफ्यूजीज़ हैं, वाल्मीकि समाज है और बाकी जो लोग हैं जो जिनको अभी तक वोटिंग राइट्स नहीं मिले, वो भी पहली बार इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उनमें जोश बहुत देखने को मिला। और उन्होंने कहा कि अब उनको लगता है कि अब वो यहाँ के सिटीजन हैं, वोट देकर वो उस नुमाइंदे को चुनना चाहते हैं जो उनकी एम्प्लॉयमेंट की बात करे, क्योंकि उनको एडमिशन अभी तक नहीं मिल रहे हैं, उनके बच्चों को एडमिशन नहीं कॉलेज में मिल रहा है, उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, उनको जो बाकी राइट्स हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो उनको लगता है कि इन इलेक्शन के जरिए अब वो उम्मीदवार जो चुनेंगे, जो लोग चुन के आएंगे, वो उनके हक की बात करेंगे, उनकी आवाज़ उठाएंगे। कुल मिला के जहाँ जहाँ हम गए, जहाँ जहाँ वोटर से बात की, चाहे फर्स्ट टाइम वोटर थे जो पहली बार वोट दे रहे थे, उनकी अपनी इश्यूज़ हैं। जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, वो चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में रोज़गार नहीं है तो वो चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए या स्मॉल यूनिट्स में गवर्नमेंट उनको पैसा दे, उनको फाइनेंशियल एड दे। उनकी अपनी वुमेन जो लेडीज़ हैं, उनसे जब बात की तो वो कहती हैं कि गर्ल एजुकेशन, वुमेन सिक्योरिटी जो स्कीम्स लेडीज़ के लिए हैं मुरतब की गई हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन चाहती है, वो उनकी अमलावरी चाहती हैं। इसी तरह जो किसान है, किसानों के अपने इश्यूज़ है। तो डिफरेंट सेक्टर्स में जो लोग हैं, जो जिन सेक्टर्स में हैं, उनको अपने अपने सेक्टर्स की फिक्र है। उनको लगता है कि अब जाके जो DDC में जो लोग चेयरमैन बन के आएंगे, जो कमिटीज़ बनेंगी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पावर्स है। 73 अमेंडमेंट में जो पंचायत
पंचायती राज सिस्टम में डीडीसी के बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, तो एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बनेंगी ये कमिटीज़। तो इन कमिटीज़ के चैनल के जरिए वो अपने इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहते हैं। जहाँ तक वोटिंग परसेंटेज की बात है तो बहुत ज़बरदस्त वोटिंग देखने को मिली है। आज दूसरे मरहले में मैं आपको बताऊं 12 बजे के जो आंकड़े हैं, क्योंकि 1 बजे का आंकड़ा आने में अभी थोड़ा टाइम है, 12 बजे के आंकड़ों के हिसाब से जम्मू के बहुत सारे अजला, जैसे मैं आपको बताऊं जो बलवाल ब्राह्मणा है वहाँ 50 से क्रॉस कर गया है जो आंकड़ा है परसेंटेज का। इसी तरह बहुत जगहों पे 42, 43 के रेंज में चल रहा है। सांबा हो, कठुआ हो, भद्रवाह, डोडा, तो कुल मिला के जम्मू में हमेशा ये ट्रेंड जिलानी हमने देखा है और आपने भी देखा है कि जम्मू में हमेशा ही लोग निकलते हैं वोट डालने के लिए। मौसम भी आज बहुत अच्छा है, सुबह से ही मौसम ने अच्छा मिजाज दिखाया, तो उसका फायदा लोगों ने उठाया और सुबह सवेरे से अभी तक भी वो लोग वोट देने आ रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग लोग हैं वो भी आ रहे हैं, चाहे नौजवान हैं, महिलाएं हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। तो कुल मिला के बहुत एंथुसियाज्म है, बहुत ज्यादा जोश है। और जम्मू और कश्मीर में यही फर्क है कि जम्मू के लोग हमेशा सियासी तब्दीली या सियासी शऊर रखते हुए बाहर निकलते हैं और मुद्दों के साथ वोट करते हैं। हमारे साथ मुदस्सिर भी जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर ने भी कहा कि इस बार इस इलेक्शन में काफी जोशो खरोश नजर आ रहा है और खवातीन 5 वहां पर उम्मीदवार हैं आमने सामने और खवातीन भी काफी तादाद में नजर आ रही हैं। मुदस्सिर, हम ये जानना चाहेंगे कि जम्मू और कश्मीर की अगर बात करें तो मुद्दों में कितना फर्क रहता है और कितनी सोच रहती है सियासी तौर पर जम्मू और कश्मीर की, जैसा कि हालांकि अब यहां पर किसी तरह की कॉल नहीं दी गई, लोग जो है बिला खौफ व खतर बाहर निकल रहे हैं, सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम है, वोट कर रहे हैं, लेकिन सियासी सोच में कितनी तब्दीली जम्मू के मुकाबले कश्मीर में आपको देखने को मिली? मुदस्सिर। बिल्कुल जिलानी, अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, अगर जम्मू और कश्मीर को जिलानी जी तो जम्मू और कश्मीर का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो कश्मीर भी सियासी एतबार से अगर हम देखेंगे तो काफी हसास रहा है पहले से ही। तो लेकिन जिस तरह की सूरत हाल सिक्योरिटी सिनेरियो की अगर हम बात करेंगे तो इससे जो माजी में गुज़श्ता 30 साल से जो इलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पर या सियासी जो अमल दखल है तो वो काफी हैम्पर हुआ है, काफी मुतासर हुआ है। तो हालात कहीं ना कहीं यहाँ के जो सियासी शऊर पे है वो हावी रहे हैं, कि जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो हैं जो सियासी मैदान में या खुलकर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं या फिर खुलकर जो वोटिंग अमल है उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन जहां तक मुद्दों का सवाल है, मुद्दे बराबर सेम हैं, क्योंकि जम्मू में भी उस तरह के मुद्दे हैं जो कंडी इलाके हैं, जिस तरह से समीर ने बताया कि वहां पर जॉब्स के हवाले से दिक्कतें हैं, वो या फिर सड़क, बिजली, पानी जो कि बेसिक इश्यूज है, तो वो यहाँ पर भी बिल्कुल है कि जिस तरह से हमने बोला कि जो कंडी एरियाज हमने विजिट किए हैं आज छितरगुलिया शांगस के, तो यहाँ पर जिस अक्सर जो हमारे वोटरान से बात हुई तो उनकी भी वही डिमांड्स है जम्मू में डिमांड्स है। इनका भी ये कहना है कि सड़क, बिजली और पानी के हवाले से इनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा जो बेरोजगारी है तो वो एक संगीन नवियत अख्तियार कर चुकी है, बेरोजगारी की शरह जो है उसमें रोज अफजो इजाफा हो रहा है, चाहे उसके जो भी वजूहात रही हो। लेकिन ये बात हकीकत है कि यहाँ पर जो है बेरोजगारी को खत्म करने के हवाले से अभी तक उस तरह के ठोस इकदाम नहीं उठाए गए हैं जो उठाने चाहिए थे। क्योंकि जम्मू में अगर प्राइवेट सेक्टर की हम बात करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर काफी फ्लोरिश हुआ है गुज़श्ता 30 सालों में। इंडस्ट्रीज लगी हुई है, वहां पर फैक्ट्रीज लगी हुई है, या फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के तनाजुर से भी अगर देखेंगे तो जम्मू में इस तरह के मौके हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जो है जॉब्स क्रिएट किए जा सकते हैं और जो नौजवान वहां पर तालीम याफ्ता हैं तो उनको जो है सरकारी नौकरियों के बजाय प्राइवेट सेक्टर में भी जो है जॉब्स मिल सकते हैं। लेकिन कश्मीर में बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि गुज़श्ता 30 सालों से जो है यहाँ का प्राइवेट सेक्टर काफी मुतासर हुआ है, काफी दचका लगा है यहाँ के प्राइवेट सेक्टर को। अब जो बची कुछ यहाँ पर इंडस्ट्रीज है उनको काफी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कोई इंडस्ट्री है उनको या तो बिजली के हवाले से काफी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि पावर सेक्टर जो है वो डिरेल यहाँ पर है। गुज़श्ता 30 सालों से पावर सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए कई दावे किए कई बार सरकार ने, लेकिन जमीनी सतह पर ऐसा जो दावे हैं वो शराबी साबित हुए हैं, कि जिसका बराह रास्त असर जो है यहाँ का इंडस्ट्रियल निजाम जो है, यहाँ का इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उस पर हावी हो रहे हैं। और यही वजह है यहाँ पर जो प्राइवेट जॉब सेक्टर है उसको काफी दचका लगा, उसको फ्लोरिश नहीं किया जा रहा है। और जिस तरह से मैंने
मैंने बताया कि माजी में जो 30 साल गुजरे हैं, काफी जो है हम डार्क एरा कह सकते हैं उसको, इन 30 सालों को, क्योंकि मिलिटेंसी की वजह से या फिर हालात जो भी हो, यहाँ पर अक्सर देखा जा रहा है कि कर्फ्यू जो है, कर्फ्यू का सूरत हाल या क्रैकडाउन की सूरत हाल या फिर हड़ताल जो है, सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो इन 3 वजूहात की बिना पर हुआ है। और आज की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर जो है गुज़िश्ता जो जब से दफा 370 का खात्मा यहाँ पर हुआ है, उसके बाद यहाँ पर 4G खदमात जो है वो मुतासिर रही है। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार पर भी ये जिम्मेवारी आयद होती है या फिर इंतजामिया पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि इस सबसे जो है यहाँ। जी जिलानी मुदस्सिर, एक चीज और जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने कहा कि सियासी सोच यहाँ भी वही है, मसाइल जू के तू हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन जैसा कि समीर बता रहे हैं कि डीडीसी इंतखाबात में आपको यहाँ पर इख्तियारात ज्यादा दिए जाएंगे। क्या यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि उन्हें वो इख्तियार दिया जाए, जो वो चाहते हैं वो उन्हें मिले? तो डीडीसी इंतखाबात के बाद जो चुनकर आएंगे नुमाइंदे, उनको बहुत ज्यादा इख्तियारात होंगे और वो आवाम की मर्जी के मुताबिक काम करेंगे। तो क्या ये भी एक वजह है कि लोग अब सियासी अमल देख रहे हैं और आज वोट दे रहे हैं? बिल्कुल जिलानी, ये बात सही है कि यहाँ पर जो है लोग सियासी तब्दीली के ख्वाह है, क्योंकि जिस तरह से माजी में देखा गया है, हमारी अक्सर जो वोटरां से बात हुई है तो वो कहते हैं कि हमारा जो इलाका है सियासी इस्तेसाल का शिकार हुआ है। जो माजी में सियासतदान गुजरे हैं उन्होंने वादे तो किए लेकिन वादे वफा नहीं हुए हैं, चाहे जॉब के हवाले से बात करेंगे या फिर तमीर तरक्की के हवाले से बात करेंगे। इन लोगों का ये कहना है कि जब इलेक्शन होता था तो महज वोट मांगने के लिए ये सियासतदान इन इलाकों का रुख करते थे। कंडी एरियाज की अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद जब वो नुमाइंदे जीत जाते थे तो उसके बाद इन इलाकों की जानिब उनका रुख जो है वो महदूद रहता था। कभी उन्होंने इस बात का पुरसान नहीं किया कि इन लोगों पर क्या बीत रही है। अब जो लोग आज वोटिंग के लिए आ रहे हैं, जो वोट डाल रहे हैं, तो इनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो इनके बेसिक मुद्दे हैं, जैसे मैंने कहा कि सड़क, बिजली और पानी, ये 3 जो मसाइल हैं, ये जूं के तू है इन इलाकों में। और कई कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हमने देखा कि रोड कनेक्टिविटी नहीं है, लोग अब भी पैदल सफर कर रहे हैं क्योंकि उनके इलाकों तक जो गाड़ियों की रसाई है, ट्रांसपोर्ट की रसाई है, वो अब भी नामुमकिन है। तो आज इस उम्मीद से ये लोग आ रहे हैं कि सियासी तब्दीली के साथ साथ जो इनके मसाइल है वो भी उनका भी इजाला होगा। जिन नुमाइंदों को ये चुनेंगे तो वो सीधे तौर पर जो है ग्रास रूट लेवल पे उनके पास एक ताकत आएगी और उस ताकत का, उस पावर का इस्तेमाल करके इनके जो मसाइल है वो हल करा सकते हैं। जी बिल्कुल, समीर हमारे साथ जुड़े हुए। समीर, जैसा कि आपने कहा कि डीडीसी इंतखाबात के बाद नुमाइंदों को काफी इख्तियारात मिलेंगे, लेकिन अब तक की जो सियासी सूरत हाल रही जम्मू कश्मीर में, अक्सर आप खुद भी कई खबरें भेज चुके हैं कि उसमें लोगों के मसाइल जो है, अगर इंटीरियर इलाकों की हम बात करें तो वहां पर जूं की तू रहती है। तो क्या इस इंतखाबात के बाद सूरत हाल बदलेगी? और सियासी पार्टियां वही हैं, उनसे जुड़े हुए लोग जो है इस इलेक्शन में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, पार्टियां भी ले रही हैं, चाहे वो गुपकार अलायंस की हम बात करें या दीगर पार्टीज की बात करें। तो सियासी मंजरनामा कितनी उम्मीद है बदलेगी इस इंतखाबात के बाद? समीर, 2-3 चीज़ों पे हमें देखना पड़ेगा। पहला, जो डीडीसी जो पोलिंग है, डीडीसी के जो इंतखाबात हैं, 3 टायर सिस्टम है पंचायत का, उसको मजबूत बनाएगा। ब्लॉक लेवल पर बात होगी, रूरल एरियाज में गांव की बात होगी, गांव के प्लान बनेंगे, ब्लॉक के प्लान बनेंगे। जाहिर तौर पर जो पावर है उसका डिसेंट्रलाइजेशन होगा। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स कि जो पावर है, जो ताकत है, जो गवर्नमेंट है, वो गांव तक पहुंचेगी। क्योंकि गांव को देखकर जब एक डीडीसी चेयरमैन या उसके कमेटी मेंबर्स विजिट करेंगे गांव में, वो वहां पे बैठेंगे, प्लान मुरतब करेंगे, तो जाहिर तौर पर जो लोगों की पार्टिसिपेशन है रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज के लोगों की पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट में, डिसीजन मेकिंग में, वो बढ़ेगा। होता क्या था कि अभी तक जितने भी जहां असेंबली मेंबर्स होते थे या एमपीज होते थे, वो एक बहुत बड़े एरिया को कैटर करना पड़ता था, उनको संभालना पड़ता था। तो जाहिर तौर पर वो सभी चीजों को, और ज्यादातर वहां पे रसूख चलता था, अगर किसी का मिनिस्टर के साथ है तो वो चलता था। लेकिन अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि गांव तक, ब्लॉक लेवल तक पावर पहुंचेगी, ताकत पहुंचेगी, डिसीजन मेकिंग होगी। दूसरा, आपने कहा कि जो सियासी समीकरण है, हाँ ये बात सही है कि पार्टीज जो है वही है। खासकर अगर हम आज की बात करें तो सिर्फ अपनी पार्टी जो है वो एक नई पार्टी आई है, बाकी पार्टी जो है वो
सेम ही है, चाहे बीजेपी है, पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, उनके जो नुमाइंदे हैं वो उनके नुमाइंदे इसमें चुनाव में लड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज हमें देखना पड़ेगा कि नए फेसेस आ रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी है उसमें ज्यादातर लोग नए फेसेस लेकर सामने आए हैं, और वो फेसेस हैं जो कि गांव के साथ जुड़े हैं, ब्लॉक के साथ जुड़े हैं, एक जमीनी सतह पे जुड़े हैं। और तवक्को इसलिए होनी चाहिए कि जो लोग चुन के आएंगे चाहे किसी भी पार्टी से, और जिन वोटरान से हमने बात की, जिन लोगों से बात की, वो कहते हैं कि कोई भी पार्टी का नुमाइंदा हो जो जीत के आए, बस वो उनके काम करे, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत वो हमेशा वोट देते हैं। बाइकआउट की कॉल कश्मीर में होती थी, लेकिन जम्मू में हमेशा लोगों ने वोट डाला। यहाँ पे भी अगर किसी रिमोट एरिया में, चाहे डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह में या मिलिटेंसी एरिया पुंछ में, राजौरी में, जब भी मिलिटेंसी पीक पे थी वहां बाइकआउट की कॉल होती थी, लेकिन लोग तब भी वोट डालते थे। उधमपुर का जो रियासी का एरिया है, गोल गुलाबगढ़ का एरिया है, तो वोटिंग परसेंटेज यहाँ जम्मू में हमेशा रही है। और कश्मीर में भी आपने देखा, जिस तरह हमारे रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि बहुत अच्छी वोटिंग वहां पे भी हो रही है। तो जाहिर तौर पर लोग, पार्टीज तो वही है, लेकिन उनके फेसेस हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं वो नए हैं, और वो जमीनी सतह पे जुड़े हैं। तो जाहिर तौर पर हमें तवक्को करनी चाहिए कि जो लोग चुन के आएंगे वो उनके मसाइल हल करेंगे। और तीसरी चीज कि जो पार्टी उभर के सामने आएगी, बड़ी पार्टी उभर के सामने आएगी, जाहिर तौर पर जब असेंबली के पोल्स कुछ महीने या 1 साल या 2 साल के बाद होंगे, जब भी इलेक्शन होंगे, तो वो ये डीडीसी पोल उसको इम्पैक्ट करेंगे, और जरूर करेंगे, क्योंकि यहां से एक रुझान का पता चलेगा कि कौन पार्टी कहां खड़ी है। अगर बीजेपी जम्मू में ठीक करती है और फिर कश्मीर में भी अगर कुछ सीटें लेती है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी का एक बहुत बड़ा एज होगा। अपनी पार्टी के लिए साख है, नई पार्टी है, पहली बार चुनाव लड़ रही है, उसके लिए बहुत ज्यादा है। गुपकार अलायंस के जो पार्टनर्स हैं पीडीपी और एनसी, क्या लोग उनको पसंद करेंगे? क्योंकि पीडीपी और एनसी हमेशा अलग-अलग चुनाव लड़ी है आपस में, वो कट्टर मुखालिफ माने जाते हैं कश्मीर वैली की पॉलिटिक्स में, लेकिन अब वो इकट्ठे होकर दूसरी पार्टियों के साथ लड़ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर लोग देखेंगे कि क्या वो उससे सहमत हैं, उनको सपोर्ट, हिमायत करते हैं कि उनके अलायंस को, वो भी एक टेस्ट रहेगा, एक इम्तिहान रहेगा। बीजेपी का कितना है? बीजेपी हमेशा यहाँ पे नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट लेती आई है, 2014 हो, 2019 हो। आज क्या होगा? क्या बीजेपी अपने गढ़ बीजेपी जम्मू में नरेंद्र मोदी के नाम पर फिर एक बार चुनाव वोट ले पाएगी डीडीसी के पोल्स में? क्योंकि ये लोकल बेस्ड इलेक्शंस हैं। क्या नरेंद्र मोदी का नाम चलेगा? क्या धारा 370 का इशू रहेगा? क्या बाकी जो इमोशनल कार्ड है वो रहेगा? वो बहुत देखने वाली बात होगी। और आगे चल के जब इलेक्शन 22 तारीख को इंतखाबात के बाद उसमें लोगों ने वोट करके जो मैसेज दिया है वो भी देखने को मिलेगा। मुदस्सिर, जैसा कि समीर ने कहा कि इस इंतखाबात में लोग इलाकाई मसाइल, अपने छोटे छोटे मसाइल को लेकर, अपनी जरूरियात को लेकर वोट कर रहे हैं, तो एक तरह से वोटर बड़ी तादाद में निकलकर वोट कर रहा है। इसका मतलब अब आम वोटर सियासी पार्टियों को यह बताना चाहता है कि साहब आपकी बातें नहीं, हमारे काम देखिए, हम अपने मसाइल को लेकर वोट दिया है। तो वोटर डायरेक्शन देगा पार्टियों को, और पार्टियों को अब इस बार समझना पड़ेगा वोटर को भी। मुदस्सिर, लेवल पे जो है इन चुनाव का यही मकसद है कि लोग जो है आम लोगों तक ये ताकत पहुंचे, आम लोगों के हाथ में जो है पावर आ जाए। और बिल्कुल ये सही बात है, जिस तरह से हमने पहले भी बताया कि लोगों से हमारी बात हुई, वोटरान से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि माजी में उनके साथ जो सियासी इस्तेहसाल हुआ है तो उसको अब दोहराना नहीं चाहते हैं वो, और इस वजह से वो इन इंतखाबात में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। क्योंकि कश्मीर सिनेरियो की अगर हम बात करेंगे तो खासकर साउथ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, काफी इफेक्ट रहती थी जो पोलिंग शरह यहाँ पर होती थी, चाहे उसके जो भी वजूहात है, पोल बाइकाट या कुछ और सिक्योरिटी के तनाजुर से। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार हमने देखा कि काफी तादाद में लोग निकल रहे हैं और वो वोट जो है कास्ट कर रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर लोगों का यह मानना है कि जो ग्रास रूट लेवल पे अगर पंचायत राज को मुस्तहकम बनाया जाता है, अगर पंचायतों के पास इस तरह की ताकत आती है कि वो अपने फैसले जो है बजाते खुद ले सकते हैं, उनको इख्तियार होगा, तो ये यकीनी तौर पर उन सियासतदानों के लिए भी जवाब होगा जो सियासी इस्तेहसाल के लिए जिम्मेवार है, या फिर जो लोगों की जो मांग थी या लोगों के जो जायज मुतालबात थे उनको बाद में नजरअंदाज करते थे जब वो इख्तियार में आते थे। तो इन इंतखाबात से यकीनी तौर पर एक उम्मीद जगी है लोगों में कि जो उनके छोटे छोटे मसाइल है, छोटे छोटे इश्यूज है, चाहे पानी को लेकर, चाहे सड़क को लेकर, चाहे डेवलपमेंट को लेकर, या फिर स्कूलों के कयाम को लेकर, तो वो हल हो जाएंगे। ये इस उम्मीद के साथ जो ये लोग हैं, खासकर जिस तरह से मैंने बताया कि सोशल ट्राइब से वाबस्ता ज्यादा लोग हैं, इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं इन इंतखाबात में,
तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये इंतखाबात जो है एक ताकत है आम आदमी के हाथ में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मुदस्सिर और समीर। तफसील से आपने बात की और इलाके के तमाम मसाइल पर आपने नजर रखी और वोटर क्या चाहता है वो भी आपने बताया।